24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्स गिविंग की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। लोग अपने परिवार से मिलने के लिए हवाई सफर कर रहे थे। उसी दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी एयरपोर्ट पर आया। उसने काला सूट पहन रखा था, सफेद शर्ट, काली टाई और हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अगले कुछ घंटों में वह दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक को अंजाम देने वाला है। उस आदमी ने एक साधारण टिकट खरीदा, नाम लिखा था डैन कूपर। लेकिन अखबार की एक गलती की वजह से पूरी दुनिया उस डीबी कूपर के नाम से जानने लगी। उसने न किसी पर गोली चलाई, न किसी को घायल किया, फिर भी वह विमान से $2 लाख लेकर आसमान में गायब हो गया। और आज तक किसी को नहीं पता कि वह जिंदा बचा या नहीं। यह सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी। उड़ान सिर्फ लगभग 30 मिनट की थी। वह आदमी बिल्कुल शांत था। उसने विमान में अपनी सीट ली, एक ड्रिंक ऑर्डर की और किसी आम यात्री की तरह खिड़की के बाहर देखने लगा। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक छोटा सा कागज दिया। पहले तो एयर होस्टेस को लगा कि शायद किसी यात्री ने अपना फोन नंबर लिखा होगा। उसने बिना पढ़े ही वह कागज अपने पर्स में रख लिया। तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, मैडम, उस कागज को अभी पढ़ लीजिए, मेरे ब्रीफकेस में बम है। यह सुनते ही एयर होस्टेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से पर्ची खोली। उस पर लिखा था, मेरे पास बम है, मेरे पास आकर बैठ। एयर होस्टेस धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। उस आदमी ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर लाल रंग की कई सिलेंडर जैसी चीजें और तार दिखाई दे रहे थे। देखने में वह बिल्कुल असली बम जैसा लग रहा था। फिर उसने अपनी मांग रखी, मुझे $2 लाख नगद चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए, और जब विमान सिएटल पहुंचे तो कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस विमान को उड़ा दूंगा। उस समय विमान में लगभग 40 लोग सवार थे। अब कप्तान के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, क्या सरकार उसकी मांग को पूरी करेगी या सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डालेगी। विमान धीरे धीरे सिएटल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट से तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी गई। कुछ ही मिनट में खबर एफबीआई और स्थानीय पुलिस तक पहुंच गई। पहले अधिकारियों को लगा कि शायद यह कोई मजाक है, लेकिन जब एयर होस्टेस ने बताया कि उसने अपनी आंखों से ब्रीफकेस के अंदर बम जैसी चीज देखी है, तो मामला बेहद गंभीर हो गया। सरकार के सामने एक ही सवाल था, क्या एक अपराधी को $2 लाख दे दिए जाए या यात्रियों की जान जोखिम में डाल दिया जाए। काफी चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है। उधर विमान सिएटल एयरपोर्ट के पोर्ट पर उतर चुका था। रनवे को खाली करा दिया गया। दूर से एक गाड़ी आई जिसमें फिरौती के $2 लाख और 4 पैराशूट रखे हुए थे। सारी रकम $20-20 नोटों में थी। एफबीआई ने पहले ही हर नोटों को सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया था ताकि बाद उन पैसों का पता लगाया जा सके। जैसे ही पैसे और पैराशूट विमान में पहुंच गए, उस रहस्यमयी आदमी ने अपनी अगली मांग रखी। उसने कहा, अब सभी यात्रियों को तुरंत विमान से उतार दो, लेकिन पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस मेरे साथ रहेंगे। कुछ ही मिनटों में सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वह इतिहास का सबसे रहस्यमय विमान अपहरण बन जाएगा। शाम ढल चुकी थी, बाहर घना अंधेरा था। उस आदमी ने पायलट को साफ निर्देश दिए, विमान को ज्यादा ऊंचाई पर मत ले जाना, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना, गति भी कम रखना और दक्षिण की ओर उड़ते रहना। उसकी हर बात मानी गई। विमान ने दोबारा उड़ान भरी। इस बार उसमें सिर्फ 4 क्रू मेंबर और वही रहस्यमयी हाईजैकर मौजूद था। कुछ देर बाद उसने एयर होस्टेस से कहा, अब तुम कॉकपिट में चली जाओ और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। एयर होस्टेस तुरंत कॉकपिट में चली गई। अब वह आदमी विमान में बिल्कुल अकेला था। कुछ मिनट बाद पायलट ने महसूस किया कि विमान का पिछला हिस्सा, जिसे आप स्टेयर कहा जाता है, खुल गया है। फिर अचानक विमान जोर से हिला। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज विमान से बाहर चली गई हो।
लेकिन उस समय बाहर घना अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी और हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कोई यह नहीं देख पाया कि आखिर हुआ क्या। जब विमान सुरक्षित उतरकर एयरपोर्ट पहुंचा तो सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा खोला गया। अंदर न वह आदमी था, न पैसे थे, सिर्फ उसकी काली टाई, कुछ सिगरेट के टुकड़े और कुछ मामूली सामान मिला। उस रात से डीबी कॉपर बिना निशान छोड़े गायब हो गया। क्या वह पैराशूट से सुरक्षित उतर गया या फिर जंगलों और पहाड़ों में उसकी मौत हो गई? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। विमान के उतरते ही एफबीआई ने अपनी सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी। जिस इलाके में माना गया कि डीबी कॉपर छलांग लगाई थी, वहां हजारों पुलिसकर्मी, सैनिक, हेलीकॉप्टर और खोजी दल भेज दिए गए। घने जंगल, पहाड़ और नदियां कई दिनों तक खंगाली गई, लेकिन न डीबी कॉपर मिला और ना ही उसका पैराशूट और ना ही $2 लाख की पूरी रकम। एफबीआई ने विमान से मिले हर सबूत की जांच की। उसकी काली टाई, उंगलियां के निशान और गवाहों के बयानों के आधार पर एक स्केच तैयार किया गया। यह स्केच पूरे अमेरिका में फैल गया। आने वाले वर्षों में सैकड़ों लोगों पर शक किया गया। किसी का चेहरा स्केच से मिलता था, किसी का सैन्य प्रशिक्षण था, तो किसी के पास पैराशूट चलाने का अनुभव था, लेकिन हर बार या तो सबूत अधूरे निकले या जांच गलत दिशा में चली गई। फिर करीब 9 साल बाद 1980 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया। एक छोटा बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबे हुए 20-20 डॉलर के पुराने नोटों का एक बंडल मिला। जब एफबीआई ने उन नोटों के सीरियल नंबर मिलाए तो पता चला कि वे वही नोट थे जो डीबी कॉपर को फिरौती में दिए गए थे। यानी इतने वर्षों बाद पहली बार इस रहस्य से जुड़ा एक असली सबूत मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, अगर पैसे यहाँ मिले तो डीबी कूपर कहाँ गया? क्या वह बच गया था या फिर उसकी मौत हो चुकी थी और यह पैसे किसी तरह नदी तक पहुंच गए? आज इस घटना को कई दशक बीत चुके हैं। एफबीआई ने हजारों पन्नों की जांच की, सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की और अनगिनत सबूतों की जांच की, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि डीबी कूपर आखिर था कौन। इस रहस्य को लेकर कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी कहती है कि वह एक प्रशिक्षित पैराट्रूपर या सैन्य व्यक्ति था। उसे विमान और पैराशूट की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह सुरक्षित उतर गया और नई पहचान बनाकर कहीं गुमनाम जिंदगी जीने लगा। दूसरी थ्योरी बिल्कुल अलग है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उसने जिस रात छलांग लगाई उस समय मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड और घना जंगल। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित उतरना बेहद मुश्किल था। संभव है कि छलांग के बाद उसकी मौत हो गई हो और उसका शव कभी नहीं मिल पाया। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि पूरी योजना जितनी शानदार थी, उसका अंत उतना ही दुखद रहा। नदी किनारे मिले नोट शायद समय के साथ पानी के बहाव से वहां पहुंचे हो, लेकिन यह कैसे हुआ इसका भी कोई निश्चित जवाब आज तक नहीं मिला। आखिरकार कई वर्षों तक जांच चलाने के बाद 2016 में एफबीआई ने सक्रिय जांच बंद कर दी, क्योंकि कोई निर्णायक सबूत नहीं मिल पाया। इसका मतलब यह नहीं था कि रहस्य सुलझ गया, बल्कि यह मामला आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि डीबी कॉपर जिंदा बच गया, जिंदा बच के निकल गया था, या फिर उसने अपनी आखिरी छलांग उसी रात लगाई थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और रिसर्च आधारित कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली कहानी में।